अर्निंग इज़ योर स्किल एंड इन्वेस्टमेंट इज़ योर पावर। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। जेफ बेजोस अमेजोन के एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसमें उनका अपने एम्प्लॉयों से कहना था कि डिसिप्लिन्ड होकर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़े रकम की आवश्यकता नहीं है, एक छोटे रकम से, एक छोटी टुकड़ी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दें, लेकिन करना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी आदत डालनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चलने लगे तब आप अपने अनुसार इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कंपनियों की लाइन लग गई। उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड प्रोवाइडर कंपनी है, लेकिन ये अपनी एक भी गाड़ी नहीं चलवाती। एयरबीएनबी सबसे बड़ी एकोमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन अपनी एक भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करता। अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी होलसेलर कंपनी, लेकिन इनकी अपनी एक भी इन्वेंट्री नहीं है। तो ऐसा क्या है कि ये कंपनियां इतनी सक्सेस हैं? तो ऐसा क्या है कि ये कंपनियां इतनी सक्सेसफुल बनी? तो इसका कारण है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उस पर सेलर्स लेके आए, सेलर्स ले आए और कस्टमर की ट्रैफिक जनरेट की। जब कस्टमर्स आने लगे, कस्टमर्स सामान खरीदने लगे, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उनको गुड वैल्यू दिलाई इन्होंने। और जब कस्टमर्स को वैल्यू मिलना शुरू हुई तो वो और कस्टमर्स को रिकमेंड करते गए, और उनके एफिलिएट से, उनके रिकमेंडेशन से जो अन्य ग्राहक आते थे वो और फिर इनवाइट करते गए, औरों को बताते गए। ऐसे ऐसे एक नेटवर्क की तरह से इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है और इनका ग्रोथ इंक्रीमेंटल होने लगा। इसी को फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या इसी कॉन्सेप्ट को आप इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले अपने आप को समझें। नंबर 1 कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव। नंबर 2 कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्षमता कितनी है। नंबर 3 आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम। नंबर 4 अगर आपको लॉस हुआ तो उससे आपकी फैमिली पर कितना असर पड़ेगा। नंबर 5वां है कि आपके इनकम का सोर्स एक है या मल्टीपल है। खुद को आप जितनी अच्छी तरह समझ सकेंगे, उतनी अच्छी, उतनी बेहतर स्ट्रेटेजी आप इन्वेस्टमेंट के लिए बना पाएंगे। आपको जीवन ज्ञान के साथ इन्वेस्टिंग के तरीके भी सीखते रहना चाहिए। आपने सुना ही होगा, नॉलेज इज़ पावर, लेकिन अगर नॉलेज को अप्लाई ना किया जाए तो सब व्यर्थ है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल पता होना चाहिए, और अगर आप अगली साल कार खरीदने वाले हैं, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टॉक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। एक वर्ष की इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ निश्चित नहीं कर सकती। आपको हो सकता है शेयर डाउन भी हो सकता है एक साल में। अगर स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लंबे समय के लिए थोड़ा उसको समय दीजिए, थोड़ा उसमें सब्र रखिए। और एक साल के लिए कभी भी ऐसा ना करें कि आपको अगर अगली साल कार लेनी है तो उसके लिए इस साल इन्वेस्ट कर दें स्टॉक में। हो सकता है कि एक साल में फ्लक्चुएशन उसका नीचे भी जा सकता है, इससे आपके पैसे तो डाउन होंगे होंगे और वो भी सपना एक साल का पूरा नहीं हो पाएगा, एक साल का गोल भी पूरा नहीं हो पाएगा जो कार लेने का था। अपने इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम बनाएं कि आप किस सेक्टर की कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने किस लेवल तक फंडामेंटल एनालिसिस किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये ज़रूरी है कि आप बार बार स्ट्रेटेजी को चेंज ना करें। आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना चाहिए। अपने पहले के इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, विन लॉस को ऑब्जर्व करिए, उन गलतियों से सीखिए, वो गलतियां दोबारा ना हो। अपनी ही गलतियों से सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। लोगों की गलतियों से सीखना शुरू कीजिए, और लोगों ने क्या गलती करी, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके प्लान्स को ऑब्जर्व कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट जनरल रीमेंशन कीजिए, इसमें आपके पोर्टफोलियो कंपनी और टारगेटेड कंपनी दोनों के डाटा होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है और कौन सा नहीं। माना कि स्टॉक में रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं होगी कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दें। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, अलग अलग क्लास की डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए। आजकल जानकारियों की कमी नहीं है। यूट्यूब से लेकर डाटा एनालिसिस तक तमाम जानकारियां हाजिर हैं सिर्फ आपके एक क्लिक पर।
आपको अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए एक सही टूल ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर टूल से आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के डाटा को कम समय में एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स जान लेने के बाद, अच्छी एनालाइज कर लेने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन्ड होकर करें, बिल्कुल रियल मनी की तरह, इस तरह करें जैसे आपकी रियल मनी लग रही है इसमें, बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ करें। इससे होगा ये कि जब आप आगे चलकर रियल मनी यूज करेंगे, रियल ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आज की जानकारी हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।